सेना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ना कि हम लोग के साथ, सेना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो बच्चे पहले तैयारी करते थे, कहते थे कि हम 18 साल के जॉब करेंगे, अब 4 साल में वो क्या करेंगे? हम लोग 4 साल का जॉब करें, उसके बाद क्या करेंगे? और चलेंगे क्या? छात्र विद्रोह स्टार्ट है और स्टार्ट रहेगा तब तक रहेगा जब तक कि हम लोग को न्याय और मांग जब तक हम लोग को पूरा नहीं होगा। पेंशन मिलेगा नहीं तो पूरी जिंदगी मतलब मान के चलिए बूढ़े हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं मिल पाएगा यहाँ से, न इधर करेंगे न उधर करेंगे। देश नेता नहीं चलाते, देश नौजवान को चलाते। स्टेशन फूंक दिया, बसें फूंक दी, ट्रेन फूंक दी, दफ्तर फूंक दिए, सड़कें फूंक दी, बिल्डिंग्स फूंक दी, जो मिला वो फूंक दिया। इतना आक्रोश किस पर? इतना गुस्सा क्यों? 4 साल में क्या कर लेंगे? 6 महीने तो एक ट्रेनिंग में निकाल देंगे, उसके बाद में कम से कम 6 महीने इनको वो चाहिए छुट्टी के लिए। अब 3 साल में एक आम आदमी कैसे सेना की भर्ती कर लेगा? भारत के युवा के जो इतनी धक्का मुक्की हुई है, उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये हमें ना देखने जा रहा। ड्यूटी खत्म करो, जो टूर ऑफ ड्यूटी चल रही है ना उसको खत्म करो। उसमें टूर ऑफ ड्यूटी में सिस्टम ये है, 4 साल की नौकरी है, 6 महीने की ट्रेनिंग है, 2 महीने की VIP ट्रेनिंग है, 8 महीने तुम्हारे खत्म हो गए, 4 साल बाद में घर बैठा दिया जाएगा। इससे हमको कोई बेनिफिट नहीं है। 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग गाँव से आ रहे हैं। बच्चों के हिसाब से फैसला कोई सही नहीं है, गलत है सारे। हम लोग को इतना कड़ी मेहनत करने के बाद जाके सेना में भर्ती होते हैं और ये निर्णय ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 4 साल की नौकरी हो गई। कौन हिसाब से 4 साल का नौकरी होगा? जमीन बेच के 50,000 रुपया दिया एग्जाम का तैयारी करने के लिए, अकेडमी वाला को देने के लिए। अब एग्जाम कैंसिल हो गया, ना पैसा है ना जमीन है, क्या करेंगे सर बताइए आप? अग्निपथ योजना जो है वो सरासर गलत है, युवाओं के साथ एक छल है। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आर्मी के अंदर जॉब देना, ये सरासर कहीं भी लाजमी नहीं है कि वहाँ RJD के गुंडे करा रहे हैं। अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। क्या कोई नौजवानों के हाथ में साजिश के पत्थर थमा रहा है? तो ये पूरी योजना नौजवानों को और मौका मिले इसके लिए दिया गया है। जो लोग गलतफहमी पैदा कर रहे हैं उनको अब गलतफहमी पैदा करने का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। क्या कोई नौजवानों के गर्म खून में षड्यंत्र का बारूद मिला रहा है? फिजिकल, मेडिकल और प्रोफेशनल पैरामीटर्स को सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा अपनाए गए मापदंडों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। क्या कोई है जो धू धू कर जलते मुल्क की लपटों में सियासी रोटियां सेक रहा है? देश के करोड़ों नौजवानों को मोदी सरकार ने धोखा दिया है। उनके पेट और पीठ दोनों पे लात मारने का काम किया है। हमारे योगी जी का परिवार है, सबके बेटों को भेजिए ना, सबके परिवार को भेजिए इसी अग्निवीर योजना के तहत। कैसी झूठी बातें करते हैं ये लोग। नौकरी देने की एक योजना पर नौकरी छीनने का आरोप है। जो आज जवान को पेड अलाउंसेस मिल रहे हैं वो अग्निवीर को ज्यादा मिलेंगे। ओके, प्लीज डोंट टेक हिम कॉस्ट टू कंपनी वगैरह जैसे वर्ड। देयर इज नथिंग। फौज की नौकरी एक जज्बा है, इसको आप पे से नहीं तोल सकते। हाउएवर, जो ये आपके सामने दर्शाया गया है, ये सबसे पहले जो 17 लाख के करीब है, ये उसकी पे है। एक सेवानिधि पैकेज है जिसके अंदर उसका योगदान 5 लाख है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से 5 लाख डालेगी। इन दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो तकरीबन 1.5 लाख होगा। राष्ट्रवाद का झंडा लेकर चलने वाली पार्टी पर शौर्यवान सेना के स्वरूप को बिगाड़ने का आरोप है। आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपको। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो नकली राष्ट्रवादी हैं और जो नकली देशभक्त हैं, आंख खोलकर उनको पहचानिए। अग्निवीरों के निर्माण के पीछे देश की तरुणाई को अग्निपथ पर चलाने की कवायदों के आरोपों का शोर मचा है।
1.5 साल से क्लासेस ले रहे हैं अपनी रिटर्न एग्जाम्स के लिए। हमने इतने पैसे दे दिए सर, हम कोई भी इतनी हाई क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करता, हम सब मिडिल क्लास के फैमिली के लोग हैं सर। हमारे साथ ये धोखा हुआ है। हम यही चाहते हैं हमारा एग्जाम जल्द से जल्द हो और उसके बाद सर जो टीओडी लागू किया है सर इसको निरस्त किया जाए। सर हमारी मांग है कि इस योजना को वापस लिया जाए, परमानेंट भर्ती की जाए। सवाल बड़े भी हैं और गंभीर भी, क्योंकि सवाल देश की आन बान शान की प्रतीक सेना से जुड़े हैं। सवाल देश के भविष्य नौजवानों से जुड़े हैं। सवाल देश के सम्मान से जुड़े हैं। फौज एक्चुअली एक सिर्फ नौकरी का अपॉर्चुनिटी नहीं है। फौज एक सर्विस है, मतलब आप देश सेवा कीजिए और देश सेवा में तात्पर्य है तो आपको फौज में आना चाहिए। सर हम बोल रहे हैं कि आगे आने वाले समय में हम इस तरह से रिक्रूटमेंट करेंगे और उनको यूजफुली एम्प्लॉय करेंगे फॉर कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। विरोध समझ में आता है, लेकिन हिंसा क्यों भड़की? गुस्सा समझ में आता है, लेकिन ट्रेनों को आग किसने लगाई? आक्रोश और असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन पत्थरों से खून कौन बहा रहा है? सवाल छात्रों के हैं तो सरकार अभी तक उन्हें समझाने में कामयाब क्यों नहीं? यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। सरकार अपना पक्ष स्पष्ट कर चुकी तो मुल्क में इतने अग्निपथ क्यों बन चुके हैं? देश के युवाओं से कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री ने भारत के युवाओं को बहुत बड़ा धोखा दिया है। उनका मुकद्दर बेरोजगारी बनाकर रख दिया। वो नौजवान जो पिछले 2 साल से फौज में जाने की तैयारी कर रहा था, देश के प्रधानमंत्री ने उन युवाओं की जिंदगी से एक मजाक किया है। और आज आप देखते हैं कि जो पॉलिसी भाजपा ने बनाई है कि फौज में भर्ती के लिए, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती के लिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 साल काम करो और 4 साल के बाद तुमको निकाल दिया जाएगा। हिंदी पट्टी के राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा विरोध है। सैकड़ों गिरफ्तारियां हैं, सैकड़ों कार्रवाइयां हैं, लेकिन न आग की लपटें मध्यम पड़ रही हैं, न अग्निपथों से उठते शोले कम हो रहे हैं। साजिश है, शिकायत समाधान जितनी जल्दी हो उतना अच्छा।